Hello everyone, my name is Sakshi Arora. I'm from Meerut, Uttar Pradesh. About my qualification, I have done Bachelor's in Commerce from CCS University and also completed Bachelor's in Education from CCS University only. And right now I'm pursuing my post-graduation Master's in Commerce from the same university. I've also cleared CTET Paper 1 and Paper 2 last year, and I'm a teacher by profession. I'm keen in teaching actually. So in today's video I'm gonna teach Jean Piaget's cognitive development theory. So this theory will help you in B.Ed entrance exams or other competitive exams for teaching also, and also in CTET or other TET exams, right? So let's start with the overview of first. In this video we will learn about Jean Piaget. हम उनके बारे में जानेंगे. जीन पियागे थे कौन. बेसिकली उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इस वीडियो में हम उसके बारे में बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे. कॉग्निटिव प्रोसेस, ब्रेन से रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रोसेस बताए थे. इस वीडियो में हम उनके बारे में भी जानेंगे. स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी थी उन्होंने. बेसिकली उन्होंने बताया था कि किस स्टेज में, किस एज में बच्चा कैसे डेवलप करता है, उसके ब्रेन के कौन से पार्ट जो होते हैं किस एज में आके डेवलप हो जाते हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द जीन पियागे फर्स्ट. हिज फुल नेम वॉज जीन विलियम फ्रिट्ज पियागे. उनका पूरा नाम ये था. ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट थे वो. उनका बर्थ कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 को. ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब वो निर्माणवाद थे. मतलब उनका कहने का था कि जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है, वो करके सीखेगा बेसिकली, ठीक है. वो बाहर से जितना सीखेगा उससे ज़्यादा वो अपने आप जब चीज़ों को जानेगा, जिस एज में वो जिस चीज़ के बारे में जानेगा उसके बारे में वो ज़्यादा बेटर खुद से सीख पाएगा. नोन फॉर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड ईगोसेंट्रिज्म. इन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करे थे. थ्योरी तो इन्होंने बनाई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, राइट. इन्होंने ये थ्योरी दी थी बेसिकली. ऑब्जेक्ट परमानेंस इन्होंने इसमें वर्ड यूज़ किया है. ईगोसेंट्रिज्म भी इन्होंने वर्ड यूज़ करा है. वो इन वर्ड के बारे में हम डेप्थ में थ्योरी के अंदर ही पढ़ेंगे, राइट. और उनकी डेथ कब हुई थी? 84 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी. जो इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, राइट. कॉग्निटिव किसको बोलते हैं? ब्रेन से रिलेटेड, राइट. और डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होना. तो ब्रेन का डेवलपमेंट होने को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो इससे रिलेटेड इन्होंने एक थ्योरी दी थी. The expression of child's capacity to reason and think logically is known as cognitive development. मतलब उसके अपने आप सोचने की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो लॉजिकली थिंक कर पा रहा है, सोच पा रहा है चीज़ों को, ठीक है. बच्चा जो है किस एज में वो कितना बेसिकली सीख पा रहा है, कितना डेवलपमेंट उसके ब्रेन में हो रहा है, ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इट इज़ द स्टेज एंड प्रोग्रेशन इन्वॉल्विंग इन चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. वही बात, मतलब ब्रेन में इंटेलेक्चुअल मतलब ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट, उसका हर एक स्टेज में कितना प्रोग्रेस उसका हो रहा है एक स्टेज में, ये सब इस थ्योरी के अंदर आता है. Child actively create their understanding of world according to Jean Piaget. Information simply does not enter their mind from the environment. As the child grow, मतलब क्या है कि वो ऐसे ही उसके दिमाग में नहीं आ जाती बातें, ठीक है. जब बच्चा बड़ा होता है वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है. कई चीज़ें होती है, मतलब एक एज में आके तो सारी ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि बच्चा जो है एक ही साथ सारी चीज़ें सीख गया, या एक ही एज में आके बच्चा सब कुछ एक ही बारे में सब कुछ जान गया. वो अपनी एज में आके, मतलब अगर उसे इस एज में आके ये पता चलना चाहिए कि हाँ मुझे अपने आप के ऊपर, जैसे एडोलेसेंस में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है. लेकिन जब वो छोटा होता है तब वो ऐसे करता है, उसको अपना पता ही नहीं होता कि उसको कब खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की. लेकिन एडोलेसेंस में क्या होता है, वो अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है, अपने अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है. तो ये उसकी एज में ही तो आके उसे पता चला कि हाँ मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, राइट. मैं भी कुछ हूँ. और उसमें जो सेल्फ सेंटर्ड वाली एज जो होती है वो भी यही होती है, एडोलेसेंस ही होती है. उससे पहले तो बच्चे को ये सब चीज़ें पता भी नहीं होती, राइट.
तो ये सब चीज़ें वो अपनी एक एक एज में आके, हर एक स्टेज डिवाइड है कि इस एज में बच्चा ये सीखेगा, इस एज में बच्चा ये सीखेगा। तो वो ऐसा नहीं होता कि एज से पहले सीख जाएगा बच्चा कुछ भी, एक एज आएगी तभी वो सब चीज़ें सीखेगा। एज द चाइल्ड ग्रो मोर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर एंड दे अडेप्ट देयर थिंकिंग टू इंक्लूड न्यू आइडिया एंड दिस इंक्रीजेस देयर नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। जब बच्चा बड़ा होता है तब वो नई नई नॉलेज एक्वायर करता है बाहर से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब नॉलेज एक्वायर करेगा तब वो अपने उसे दिमाग में सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग में न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, इंक्रीज होएगी उसकी बेसिकली नॉलेज। Piaget conceive of cognitive development as consisting of series of stage. Each stage has some kind of behavior and way of thinking and solving problem. अकॉर्डिंग टू प्यागे क्या बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें वो जो है हर एक स्टेज में अलग अलग होती है, और एक हर स्टेज में क्या होता है कि कुछ ना कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं उनकी थिंकिंग में, और कोई भी चीज़ को सोचने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके में, हर चीज़ में। और अकॉर्डिंग टू प्यागे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये नहीं कहते कि कोऑग्निटिव डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो 14 to 15 ईयर्स तक उसका जो ब्रेन है वो मैक्सिमम ग्रोथ ले लेता है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं कहते बेसिकली कि जो चाइल्ड का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। वो कहते हैं 14 to 15 ईयर्स तक मैक्सिमम डेवलपमेंट इसके ब्रेन का हो जाता है। और हाँ, उन्होंने एक और चीज़ भी बोली थी कि चिल्ड्रंस आर द लिटिल साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो अलग सोचते ज़रूर हैं बड़ों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत सोचते हैं बड़ों से, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉग्निटिव प्रोसेस। उन्होंने 4 टर्म्स यूज़ करी थी बेसिकली, ठीक है, हमारे ब्रेन को बताने के लिए, ब्रेन के बारे में बताने के लिए। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर बेसिकली ह्यूमन बीइंग का। अगर हम इन शॉर्ट में बोले तो ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट अ ह्यूमन बीइंग यूज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड डायरेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस इन एक्ट्स। मतलब वही ब्रेन जिसमें हम अपने नॉलेज को डालते हैं बेसिकली, ऑर्गेनाइज नॉलेज को डालते हैं, राइट। सेकेंड टर्म इज एसिमिलेशन। इट मीन्स टू एनहांस एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब अभी हमारे दिमाग में जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन जो डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कैट को देखा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको नहीं पता था ये कैट है। उसने फर्स्ट टाइम कैट को देखा, उसने देखा कि उसके 4 पैर है, एक पूंछ है। तो उसको किसी ने बताया, उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये कैट है। तो उसके दिमाग में क्या हुआ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि हाँ भाई, एक 4 पैर वाले पूंछ वाली ऐसे जो चलती है उसको कैट बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, उसने डॉग को देख लिया। अब डॉग में भी सेम सिचुएशन है, राइट। डॉग में भी क्या होता है, 4 उसके पैर है, 4 उसके पैर हो गए और फिर एक उसकी पूंछ हो गई। तो उसने उसको भी देख के बोला कि ये तो कैट है। तो उसको किसी ने बताया या उसके बड़े ने बताया कि नहीं, ये कैट नहीं है, ये डॉग है। दिखने में देखो उसके भी 4 हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या हुआ, उसके पुराने स्कीमा में कुछ नया डेवलप हुआ, ठीक है। उसकी कुछ स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, ठीक है। अकोमोडेशन हुआ। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडेड। जब उसके ब्रेन में कोई नई इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी तो वो क्या होएगा, अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम स्टेज कब होती है, जब बेसिकली उसको पुरानी नॉलेज जो उसके पास है और जो उसके पास नई नॉलेज जो आई है उसकी इन्फॉर्मेशन में उसे कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, उसको दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस पता होता है, तो वो आती है इक्विलिब्रियम वाली स्टेज। देखो इसको समझाने के लिए कि ये डायग्राम भी है, राइट। एसिमिलेशन मतलब क्या, एक स्कीमा था, उसका ब्रेन था, उसमें क्या हुआ, हमने एक इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, कि बता दिया उसे हाँ भाई ये ऐसे कैट है, इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, उसने नेक्स्ट टाइम कैट को देखा, उसने बोला कि हाँ ये तो कैट है। फिर क्या हुआ, उसके सामने एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई। न्यू सिचुएशन में क्या आ गया, उसके सामने एक डॉग आ गया। उसने डॉग को देख के क्या बोला, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। उसके बाद उसने डॉग को देख के क्या बोला कि ये तो कैट है। रीज़न, क्योंकि उसको तो ये पता था कि कैट कैसी होती है, जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। उसने डॉग को भी देख के यही सेम चीज़ बोली। तो फिर क्या हुआ, फिर उसको दोबारा चीज़ उसके दिमाग में डाली जाएगी कि नहीं ये कैट नहीं है, ये डॉग है। तो अकोमोडेशन हुआ, उसके पुराने स्कीमा में जो उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी उसे अपडेट किया गया, अकोमोडेट किया गया। तो ये होता है अकोमोडेशन। फिर ये प्रोसेस जो होता है ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 उन्होंने स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट थी सेंसरी मोटर पीरियड जो 0 to 2 ईयर्स तक होती है। सेकंड थी प्री ऑपरेशनल पीरियड जो 2 to 7 ईयर्स तक होती है। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज।
जो कि होती है। फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 to 15 ईयर्स। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो एज होती है वो 14 to 15 ईयर्स तक बताई थी उन्होंने, तो इसी वजह से उन्होंने जो 4 स्टेज दी थी तो इन्होंने लास्ट स्टेज बताई है 15 ईयर्स तक बच्चे का मैक्सिमम जो ब्रेन का ग्रोथ है वो हो जाता है, तो इसीलिए लास्ट स्टेज भी जो है इनकी फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड वो 11 to 15 ईयर्स है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज़ सेंसरी मोटर पीरियड 0 to 2 ईयर्स। इस एज में क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में तो क्या होता है, बच्चा बिल्कुल उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसके सामने ऐसी सिचुएशन होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो होता ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है। उसके सामने अगर कोई चीज़ है तो वो उसे देख रहा है, उसके साथ खेल रहा है, बट अगर आप उसके सामने से ऐसे करोगे कि उसको हटा लोगे चीज़ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको याद भी नहीं रहेगी वो चीज़। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती है इस एज में, ठीक है। चाइल्ड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंटरैक्टिंग विद ऑब्जेक्ट लाइक टचिंग, हियरिंग, लुकिंग, माउथिंग एंड ग्रास्पिंग। मतलब बच्चा जो है अपने सेंसेस से बेसिकली एक्सपीरियंस करता है, इंटरैक्ट करता है लोगों से, जैसे टच करेगा किसी चीज़ को जानने के लिए कि वो फील कैसा होता है, उसको सुनेगा, उसको ध्यान से देखेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है। कोई भी चीज़ बच्चा क्या करता है, उठा के सीधा मुंह में डालने की कोशिश करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें वो करेगा, उसको झपटने की कोशिश करता है कि हाँ, मतलब उसको क्यूरियोसिटी होती है देखने की इन सब चीज़ों को। At the end of this stage, the child start identifying the object around him or her and can imitate the action of others. Last time में क्या होता है, मतलब at the end of 2 years तक आते आते उसको क्या हो जाता है कि वो चीज़ों को जानने लग जाता है, देख के उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी है और ये कैसी है, ये क्या है, उसको पता चल जाता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने लग जाता है और लोगों के एक्शंस को वो इमिटेट करता है। कहते हैं ना बच्चों के सामने थोड़ा अच्छे से हमें चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या होता है वही चीज़ बहुत जल्दी सीखता है, जो भी हम बच्चों के सामने करते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो इससे वो क्या करता है, बहुत जल्दी लोगों को इमिटेट मतलब उनकी नकल उतारनी स्टार्ट कर देता है। अगर वो उसके सामने कोई चीज़ कर रहे हैं और फिर बाद में वो यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्शन जो है रिपीट करेगा खुद ही, ठीक है। ये थी सेंसरी मोटर पीरियड। इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा जो अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या हो जाता है कि लोगों के एक्शंस को, अपने पेरेंट्स के या किसी और को देख के वो उसके एक्शन को इमिटेट करने की, नकल करने की कोशिश करता है। हाँ, इस एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब उनके सामने जब तक है, नहीं है तो फिर उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता वो ऑब्जेक्ट, राइट। तो लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेज विच इज़ प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज। ईगो सेंट्रिक एज होती है, बच्चा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब उसको ये लगता है कि मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे आसपास की चीज़ें बस मेरे ही आसपास की चीज़ें हैं और उसको किसी और से ज़्यादा मतलब नहीं होता। सिम्बॉलिक थॉट डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब वो किसी को भी कोई चीज़ समझ के, जैसे ये कि ये पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, वो ऐसे झाड़ू के ऊपर, मॉप के ऊपर बैठा हुआ है और उसको वो घोड़ा समझ के उसके साथ खेल रहा है। सिम्बॉलिक थॉट, इमेजिनरी थॉट उसके बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं इस एज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज स्टैब्लिश। एमिनिज्म की मतलब वही कि जो चीज़ नॉन लिविंग है उसको भी वो लिविंग मानने लग जाता है इस एज में आके। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी रहती है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इस एज में आके। प्री ऑपरेशनल फर्स्ट वन हमने जाना इसके बारे में, क्या होता है इस एज में, ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा अपने बारे में ज़्यादा सोचता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, उसको मतलब नहीं होता कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, बस वो अपने बारे में ही बेसिकली सोचेगा। सिम्बॉलिक थॉट डेवलप हो जाते हैं इस एज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे लास्ट टाइम में आके 2 ईयर्स में बताया था ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस एज में आके बिल्कुल वो हो जाते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसको पता चल जाता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट करती है क्या चीज़ नहीं करती। एंगेज इन एनिज्म, इट मीन्स कि बच्चा जो है नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग मानेगा। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी रहती है, उसके अंदर अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं आती चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और जैसे कि मतलब अगर उसके सामने 5 बॉल रख दी हैं, ठीक है, अगर उसको उसमें बोल दिया सीरियल वाइज लगाओ, ये सब चीज़ें करो, उसको अभी इतना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज वो सीखेगा अपने बड़ों से, अपने पीयर्स के साथ रह के, राइट, इन दिस स्टेज। फिर आता है प्री ऑपरेशनल पीरियड। फिर आता है प्री ऑपरेशनल पीरियड के बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 to 11 ईयर्स
एज, इसमें लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है बट विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ उसके सामने है उसको देख के वो लॉजिकल थिंकिंग लगानी स्टार्ट कर देता है। एबिलिटी टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो रिवर्सिबिलिटी लास्ट स्टेज में नहीं थी प्री ऑपरेशनल में, इस एज में आके उसकी रिवर्सिबिलिटी जो है उसमें डेवलप हो जाती है। 3 important mental ability developed during this period with manipulation of concrete object and events such as conservation, classification and seriation। मतलब क्या है कि उसके में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या थी, कंजर्वेशन, कि उसके सामने ऐसे हमने क्या करा कि 12 बॉल्स रख दी, तो उसको हमने सीरियल, पहले तो हमने एक साथ रख दिया उनको, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उनको थोड़े थोड़े गैप में रख दिया, तो उसको ये पता होगा कि हाँ ये अगर हमने इनको पास पास रखा है तो भी ये इतनी ही है, और अगर हमने दूर दूर रखा है तो भी ये इतनी ही है। फिर क्लासिफाई कर पाएगा वो इस एज में आके। अगर हमने उसको बोला कि क्या कहते हैं, जितने भी रेड टेडी बेयर हैं उनको एक बॉक्स में डालो, जितने येलो हैं उनको एक बॉक्स में डालो, और जितने ब्लू हैं उनको एक बॉक्स में डालो, या फिर हमने उसको बोल दिया कि जितने भी डॉग्स हैं उनको अलग बॉक्स में कर दो, जितने भी बेयर हैं उनको अलग बॉक्स में कर दो, या कलर के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई करने के लिए बोला, या साइज़ के बेसिस पे, तो वो कर देगा देख के। अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट है तो वो उनको देख के कर देगा। सीरिएशन मतलब वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इतना वो अगर उसके सामने चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको देख के वो आराम से कर देगा कि ये बड़ा ट्राइंगल है तो ये पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। सर्कल है, फिर सबसे बड़ा सर्कल पहले, फिर सेकंड नंबर पे मिडिल में दूसरा आएगा, और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। ये सब चीज़ें इस एज में उसके साथ आ जाती हैं, बट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने हैं उसको देख के वो लॉजिकल थिंकिंग लगानी स्टार्ट कर देता है बेसिकली। तो लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेज विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 to 15 ईयर्स। इस एज में क्या होती है, एडोलेसेंस पीरियड है। एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है इस एज में। बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो लॉजिक लगानी स्टार्ट कर देता है ऐसी चीज़ों में जो कि उसके सामने नहीं है। इमेजिनरी चीज़ों में भी वो लॉजिकल थिंकिंग लगानी स्टार्ट कर देता है। हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इमेजिनरी थिंकिंग डेवलप इन दिस स्टेज। मतलब अगर उसको हमने ये बोला कि A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C, तो वो अपने आप ही बता देगा A इज़ ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन C। ये चीज़ वो खुद ही बता देगा, उसके सामने हम उसे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है इस एज में आके कि वो ये सब चीज़ें ईजिली इमेजिन, मन में ही सोच के, दिमाग में ही ये सब चीज़ें वो ईजिली बता देता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में एडोलेसेंस एज है तो इसमें उसके साथ और भी सारे चेंजेस आते हैं, बट कॉग्निशन में उसका यही रहता है कि हाँ इमेजिनरी थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में भी वो अपनी थिंकिंग लगा लेता है। जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसमें वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी स्टार्ट कर देता है इस एज में आके। सो या दैट्स इट। आज हमने इस वीडियो में जाना अबाउट जीन पियागे। उन्होंने जो जो स्टेजेस दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, बेसिकली कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है क्या, हमने इस वीडियो में ये भी जाना, राइट। और उन्होंने कुछ प्रोसेस भी बताए थे जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम की स्टेज कब आती है। तो अब आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये सब कुछ भी समझ आया होगा जो मैंने समझाया। सो दैट्स इट, थैंक यू।